ताड़ीखेत विकासखंड के सोनी और जाली खान में शराब की दुकानों को खोलने के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती का क्रमिक अनशन जारी है और अब इस आंदोलन को विभिन्न संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। धरना स्थल पर बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार, भूकानून मूल निवास संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी सहित कई आंदोलनकारी पहुंचे और सरकार के इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को देवभूमि को नशामुक्त बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत शराब की दुकानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने सरकार पर देवभूमि की संस्कृति से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि जहां गौशालाएं बनाकर धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए थी, वहां अब शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। विरोध कर रहे लोग इसे सरकार की असफल नीति करार दे रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार नशा हटाओ, पलायन रोको जैसे नारों के बावजूद खुद ही नशे को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो विरोध और उग्र होगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस विरोध को लेकर क्या कदम उठाती है। फिलहाल प्रशासन और सरकार की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिनसर धाम महादेव, सोनी देवली खेत और जाली खान में प्रशासन और शासन की मिली भगत से इन ग्रामीण क्षेत्रों में, इन पवित्र वादियों में, इन देवों की भूमि में जो शराब के ठेके खोलने का फरमान जारी किया है, उसके विरोध में ग्रामीणों द्वारा सोनी बिनसर डांट पर क्रमिक अनशन जारी है। लेकिन इसी बीच जब मैंने जन जागरण अभियान सोनी में, देवली खेत में, नीचे के डढूली, डोबरा, इन गांवों में मैंने जब चलाया तो वहां से जानकारी लगी कि शराब की दुकानों के साथ साथ यहाँ पहले से ही बहुत बड़े स्तर पर कुछ माफिया, जो शराब माफिया हैं, वो एक्टिवेटेड हैं और लगातार शराब की तस्करी अवैध तौर पर यहाँ पर कर रहे हैं, जिसे सुनकर मुझे माताओं बहनों की ये पीड़ा वास्तव में गंभीर लगी और शराब की दुकान बंद कराने के साथ साथ इन माफियाओं की दुकान भी बंद कराने का संकल्प मैंने लिया है, जिसे लेकर मैं प्रशासन से मुलाकात करने जा रहा हूं और प्रशासन से मेरा आग्रह भी है कि इन शराब माफियाओं के ऊपर आपके जो भी ग्राम प्रहरी हैं, आपके जो वहाँ पर जनप्रतिनिधि है, उनसे जो रिपोर्ट आपको ऊपर मिलती है उस पर सख्त कार्रवाई करें। क्यों आपके होते हुए यहाँ पर शराब माफिया इतने सक्रिय हैं। गांव-गांव में मैंने एक एक घर में देखा कि महिला रो रही थी, कह रही थी शराब की दुकान से ज़्यादा तो हम शराब के तस्करों से परेशान हैं। शराब की दुकानों का तो हम विरोध करने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन क्या शराब के तस्करों को रोकेगा? तो मैंने उन बहनों को विश्वास में लिया है, मैंने उन माताओं को विश्वास में लिया है, मैंने बुद्धिजीवी वर्ग को विश्वास में लिया है कि शराब की दुकान बंद करने के साथ साथ हम यहाँ से शराब माफियाओं को भी जड़ से मिटाने का काम करेंगे, जिसके लिए मैं प्रशासन से मिलने जा रहा हूँ। और मेरे साथी जो गण अभी भी क्रमिक अनशन पर डटे हुए हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि आप अपना धैर्य न खोएं, इसी प्रकार क्रमिक अनशन पर बने रहें। मैं जल्द ही प्रशासन से, शासन से मुलाकात कर आपके जो जेन्युइन विषय हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करूँगा।